अचानक एक चिपचिपा कीड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जब महिला ने उसे देखा तो कीड़ा पलक झपकते ही उसकी पीठ से उसके मुंह में चला गया। उसकी तेज चूसने की पावर महिला के मुंह में जाती रही। एक बार कामयाब हो जाने पर वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने लगता था। किस्मत से महिला ने पूरी कोशिश की और आखिरकार उस डिवाइस को निकाल फेंका। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और अपने परिवार से मदद मांगने के लिए डरते हुए बाथरूम से बाहर भाग गई। अचानक उसने देखा कि उसकी माँ खून से लथपथ थी और उस कीड़े के कंट्रोल में आकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी बगल के कमरे से दो बहनों के चीखने की आवाज आई। उसी वक्त वो घिनौना कीड़ा ऊपर आ गया था। उसने फौरन एक शोपीस उठाया और बेडरूम का दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन जब वो अंदर गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनें बिस्तर पर तड़प रही थीं और उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला था। कमरे में ढेरों कीड़े रेंग रहे थे। वो जल्दी से खिड़की से बालकनी की तरफ भागी, लेकिन देखा कि पूरी दूसरी मंजिल कीड़ों से भरी पड़ी थी। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने हिम्मत करके बिल्डिंग से छलांग लगा दी। हालांकि जब वो उठकर जाने ही वाली थी तभी उसने अपने पिता को अपने सामने गिरते हुए देखा। उसी वक्त उसके पीछे एक कीड़ा लहर की तरह तेजी से आ रहा था। जब महिला कार में घुसी तो उसने देखा कि अंदर चाबी नहीं थी। वो कार को कीड़ों का शिकार होते हुए बस देखती रह गई। किस्मत से कुछ ही देर बाद मुसीबत टल गई, लेकिन महिला यह देखकर बुरी तरह डर गई कि उसके परिवार के सभी लोग फिर से जिंदा हो गए थे। लेकिन उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि उनके शरीर को किसी ने कंट्रोल कर लिया था। रातों रात पूरा शहर चलते फिरते ज़ॉम्बीज से भर गया था। पता चला कि कुछ दिन पहले जब वो आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा जंगल में डेट पर गए थे तो उन्हें झींगा मछली के पैर जैसी कोई चीज मिली। ग्रांट कुछ समझ पाता तभी अचानक उस गोश्त के टुकड़े में से एक कीड़ा निकला। वो उसके पेट में घुस गया और उसके शरीर के अंदर रेंगने लगा। आखिर में वो सीधे उसके दिमाग में घुस गया। घर लौटने के बाद उसकी हालत और भी अजीब हो गई। उसने फ्रिज में रखा सारा कच्चा गोश्त धो दिया। तब से कच्चा गोश्त ग्रांट का फेवरेट खाना बन गया। उसे तो इस बात का भी डर रहता था कि कहीं खाना कम न पड़ जाए, इसलिए वो सीधे सुपरमार्केट से पूरा डिब्बा भर कर ले आता था। अपनी बीवी को पता न चले इसलिए उसने बेसमेंट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और झूठ बोला कि ये उसके लिए बर्थडे गिफ्ट है। हालांकि उसकी बीवी का बर्थडे अभी 2 महीने दूर था, लेकिन उसने अपने पति में आए इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ग्रांट की गर्दन पर बहुत सारे लाल धब्बे दिखने लगे। उसके शरीर में बदलाव और भी खतरनाक होते गए और कच्चा गोश्त उसे धीरे धीरे कम पसंद आने लगा। पड़ोस के कुत्ते को देखकर वो बहुत खुश होने लगा था। हालांकि उस रात जब स्टारला नहाने के लिए बाथरूम में गई तो लिविंग रूम में इंतजार कर रहे ग्रांट खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधे अपनी बीवी के पास चला गया। ग्रांट पूरी तरह से पागल नहीं हुआ था। उसने अपने अंदर बैठे उस कीड़े के विचारों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। हालांकि उसने अपनी बीवी पर हमला नहीं किया, लेकिन उसके शरीर में मौजूद उस कीड़े ने उसे किसी पार्टनर को ढूंढने और उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह ग्रांट फिर से अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा के पास चला गया। उस कीड़े की जबरदस्त पावर के असर में आकर ग्रांट ने अपनी छाती से 2 सूंड जैसी चीजें निकाली और जबरदस्ती ब्रेंडा को अपनी अगली जनरेशन पैदा करने के लिए शिकार बना लिया। तब से ब्रेंडा का कुछ अता पता नहीं है और ग्रांट की हालत बिगड़ती जा रही है। उसका चेहरा न केवल लाल धब्बों से भरा है बल्कि उसका सिर भी अजीब सा होने लगा है। स्टारला ने यह डरावना नजारा देख लिया था, लेकिन ग्रांट को डर था कि उसकी बीवी उसे छोड़ देगी, इसलिए उसने एक झूठी कहानी बना ली। नहीं, मैं पहले ही काल से मिल चुका हूँ। उसने कहा कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, मुझे ऐसे मत देखो। असल में ग्रांट हमेशा से अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से सिर्फ टाइम पास के लिए मिलता था। लेकिन स्टारला ने अपने पति के चेहरे पर आए अचानक बदलाव को देखा और शक होने पर कंफर्म करने के लिए डॉक्टर कार्ल को कॉल किया। पता चला कि दोनों की लड़ाई के बाद से ग्रांट डॉक्टर के पास गया ही नहीं था। रात भर में ही शहर में पालतू जानवरों के गायब होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। स्टारला, जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, कंफ्यूज थी। उसी रात पुलिस उसके घर आई। आखिरकार सच सामने आ गया। ब्रेंडा अचानक गायब हो गई थी। ग्रांट को उसके घर में घुसते हुए किसी ने देखा था और ब्रेंडा के मोबाइल फोन में ग्रांट की कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली। पुलिस को शक था कि उसका पति ही किडनैपर है और इस केस की इंचार्ज स्टारला की क्लासमेट थी। जाने से पहले बिल ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया, इस उम्मीद में कि ग्रांट के वापस आने पर वो उसे टाइम पर इन्फॉर्म कर देगी। स्टारला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। तभी उसे ऑफिस के बेसमेंट की याद आई। उसने बेसबॉल बैट उठाया और दरवाजा तोड़ दिया। वो देखना चाहती थी कि अंदर कौन सा राज छिपा है। जैसे ही स्टारला ने दरवाजा खोला, अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आई। जब उसने धीरे धीरे प्लास्टिक कवर हटाया तो सामने का डरावना नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां तरह तरह के जानवरों की खालें पड़ी थीं। स्टारला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। असल में उसका पति ये सब चीजें खाता था, लेकिन उसे पता नहीं था। और तो और उसका पति इन सभी पालतू जानवरों को ब्रेंडा को भी खिला रहा था। जब से वो संक्रमित हुई थी, ब्रेंडा एक छोटी सी झोपड़ी में बंधी हुई थी। उसे हर दिन बहुत जोर की भूख लगती थी। ग्रांट उसकी भूख मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था, लेकिन अपने पति की इन हरकतों को देखकर स्टारला टूट गई। इसलिए उसने तुरंत पुलिस और बिल को कॉल किया। उसे नहीं पता था कि ग्रांट घर वापस आ चुका था। उसने ये सभी ग्रांट के कोने से बाहर निकला और उसने स्टारला की गर्दन कसकर पकड़ ली। किस्मत से ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर बिल पुलिस के साथ पहुंच गया। उनके हाथों में बंदूकें थीं
ग्रांट इतना डर गया कि वो घबरा कर भाग गया। जब बिल और बाकी लोग उसके पीछे भागे तो वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। ग्रांट के गायब होने के बाद से पूरे शहर में दहशत का माहौल था। लोगों के सभी पालतू जानवर चोरी हो गए थे, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक दिन एक फार्म हाउस से कुछ गायें गायब हो गईं। बिल को शक हुआ कि यह काम ग्रांट का ही है, इसलिए उसने बंदूक ली और उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए फार्म हाउस पर जाने का फैसला किया। लेकिन ये खबर सुनकर स्टारला ने उन्हें रोक दिया। उसे डर था कि कहीं वे उसके पति को गोली न मार दें, इसलिए उसने बिल से रिक्वेस्ट की कि वो उसे अपने साथ ले चले ताकि वो अपने प्यार के वास्ते अपने पति को सरेंडर करने के लिए मना सके। हालांकि बिल पहले तो इसके सख्त खिलाफ था, लेकिन ग्रांट को जिंदा पकड़ने के लिए उसे मजबूर होकर मानना पड़ा। वे फार्म हाउस पर आए और दिन रात इंतजार करते रहे। आखिरकार ग्रांट वहां आ गया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अब तक वो पूरी तरह से बदल चुका होगा। वो एक जंगली जानवर की तरह इधर उधर भटक रहा था और ये नजारा देखकर सब लोग शॉक रह गए। इस वक्त ग्रांट चौपायों की तरह चल रहा था। उसके शरीर पर सींग तेज चाकुओं की तरह निकल आए थे। उसने पलक झपकते ही गाय को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसकी गर्दन पकड़ ली। वो बड़ी आसानी से 1000 किलो से ज्यादा वजन वाली गाय को खींच कर ले जा रहा था। पुलिस उसे अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन स्टारला ने यह सब देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका पति ऐसा बन जाएगा। वो डरते हुए फार्म में गई और पीछे से उसे आवाज दी, तुम बस बीमार हो, हम तुम्हें इलाज के लिए यहाँ ले जाने आए हैं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने शादी के वक्त कसम खाई थी, अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में भी। बहुत खूब, शादी एक पवित्र बंधन है ना डार्लिंग? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हालांकि ग्रांट अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसमें बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। सबको अपनी तरफ बंदूक ताने आते देख उसे खतरा महसूस हुआ और वो भागने लगा। लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने उसे चैलेंज किया। चारों तरफ से पुलिस से घिरने के बाद ग्रांट के पास फिलहाल वहां से भाग निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वे जल्दी से जंगल में उसका पीछा करने लगे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जंगल में उन्हें जल्द ही एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह मिली और अंदर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोलने का फैसला किया। अचानक उनके सामने एक बहुत डरावना नजारा आ गया। ब्रेंडा फूलकर एक बहुत बड़ी गेंद जैसी बन गई थी। मेरी तरफ कोई देख क्यों नहीं रहा? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बिल, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को इतनी भूख भी लग सकती है। मुझे लगता है हमें तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बिल, हॉस्पिटल में उसका क्या करेंगे ये लोग? बिल ब्रेंडा को शांत करना चाहता था, लेकिन बात उल्टी पड़ गई। किसी को खाने के लिए कुछ न देते देख ब्रेंडा को गुस्सा आने लगा और वो अपने भारी शरीर को जोर जोर से हिलाने लगी और तभी उसका पेट फटने लगा। जब बिल ने ग्रांट को खिड़की के बाहर देखा तो उसे समझ आ गया कि वो जाल में फंस गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन कीड़ों ने उन पर किसी वायरस की तरह हमला कर दिया और उनके साथी अगला शिकार बन गए। हालांकि बिल ने अपने साथियों को मुंह ढकने के लिए कहा था, फिर भी वे इन्फेक्शन से बच नहीं पाए। ये देखकर कि कुछ साथी अभी भी सांस ले रहे हैं, बिल ने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन इस दूर दराज के इलाके में कोई नेटवर्क नहीं था। मदद लाने के लिए बिल ने उन तीनों को वहीं छोड़ने का फैसला किया। वो वापस कार में जाकर पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करने वाला था। हालांकि बिल के जाने के कुछ ही देर बाद फिर कुछ बुरा हो गया। उसके साथी अजीब तरीके से ज़ॉम्बी बनकर उठ खड़े हुए और उसकी बातों ने स्टारला को सोचने पर मजबूर कर दिया। पता चला कि उनका दिमाग अब पूरी तरह ग्रांट के कंट्रोल में जा चुका था। हालांकि स्टारला ने गन तान ली थी, लेकिन ग्रांट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जब स्टारला ने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की तो किस्मत खराब थी कि बंदूक खाली थी। ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आते देख स्टारला के पास घबराकर मेयर के साथ भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी वक्त बहुत सारे कीड़े फार्म हाउस के मालिक के घर में घुस आए और पल भर में उसके पूरे परिवार को खा गए। लकीली बिल वहां से गुजर रहा था और काइली ने मौका पाकर कार से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल कर ली। पलक झपकते ही पूरा शहर बड़े खतरे में पड़ गया। सब लोग बिना दिमाग के पुतलों में बदल गए थे। बिल काइली को अपनी पुलिस कार में ले गया। उसी वक्त इन्फेक्टेड लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बिल ने जैसे ही इमरजेंसी हेल्प के लिए रेडियो पर कॉल किया, उसने स्टारला और बाकी लोगों को भागते हुए देखा। उसी खतरनाक मौके पर मेयर जमीन पर पड़े लोहे के तार से टकराकर गिर गया। तभी संक्रमित लोग दौड़कर आ गए। बिल ने फौरन कार स्टार्ट की और पलक झपकते ही ज़ॉम्बी को टक्कर मार दी, लेकिन स्टारला की अगली हरकत ने उन्हें हैरान कर दिया। जब वे गाड़ी में बैठकर निकले तो सब लोग बुरी तरह डरे हुए थे। बिल ने फौरन हेडक्वार्टर से मदद मांगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन पर भी कीड़ों का हमला हो चुका था। अपनी जान को खतरे में देखकर वे पैनिक करने लगे। इस अचानक आए खौफ ने उनके सोचने समझने की ताकत छीन ली थी। इसी बीच काइली ने कुछ और भी डरावनी बात बता दी। पता चला कि जब कीड़ों ने काइली पर हमला किया था तो उनके दिमाग की बातें काइली के दिमाग में आ गई थी। ये कीड़े मार्स से आए थे। वे अलग अलग ग्रहों पर घूमते रहे और अपनी तेजी से बढ़ने वाली ताकत का इस्तेमाल करके सभी जिंदा जीवों को मार डाला। इस तरह वे पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते थे। इस बड़ी मुसीबत को देखते हुए बिल ने मदद के लिए एक बार फिर बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश की,
लेकिन इस बार अचानक एक कार आकर उनसे टकरा गई। जब बिल को होश आया तो उन पर फिर से ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। स्टारला और मेयर को वहीं से घसीट कर ले जाया गया। किस्मत से बिल ने टाइम रहते कार की खिड़की से काइली को बचा लिया। वे दोनों लकीली वहां से बच निकले। स्टारला को बचाने के लिए बिल और बाकी लोग पुलिस स्टेशन गए और वहां से बहुत पुराना रखा हुआ एक ग्रेनेड निकाला। उन्हें लगा कि शायद एक बड़े ब्लास्ट से ही इन सबको मारा जा सकता है। दूसरी तरफ स्टारला को उसके घर वापस ले जाया गया। ग्रांट ने उसे अच्छी तरह तैयार करके सफेद रंग का वेडिंग ड्रेस पहना दिया। स्टारला ने भागने की कोशिश की, लेकिन सभी खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया गया था। उसके पास एक नुकीली कंघी उठाकर कमर में छिपाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अपने पति के सामने बस शांत रहने की एक्टिंग कर सकती थी। और तभी बिल ने म्यूजिक सिस्टम चला दिया। पूरे घर में अचानक उनके पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। एक बहुत ही खूबसूरत पल और स्टारला इमोशनल होकर रोने लगी। लेकिन उसके पति ने अब उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसने अपने सींग से उसे पकड़ लिया। लेकिन ऐसे खतरनाक रूप वाले पति के सामने स्टारला सिर्फ अपने प्यार और खूबसूरती का ही इस्तेमाल कर सकती थी। मीठी बातों में फंसा वो मॉन्स्टर आखिरकार अपनी बीवी के सामने थोड़े होश में आ गया। इस बार उसका असली रूप सबके सामने था। जब स्टारला वहां से निकलने ही वाली थी कि बिल और बाकी लोग वहां पहुंच गए। लेकिन बिल, जो ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा था, वो किसी के टकराने से खिड़की से बाहर जा गिरा और बम लुढ़क कर पानी में गिर गया। उसी पल बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां जमा हो गए। बिल बस उठकर भागना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ग्रांट का सींग उसके पेट में घुस गया। वो बिल के शरीर की एनर्जी चूसने लगा। किस्मत से बिल बहुत होशियार था। उसने ग्रांट का दूसरा सींग पेट्रोल टैंक में डाल दिया, जिससे पेट्रोल सीधे उसके शरीर में जाने लगा। इस तरह तीनों की जान बच गई। बाहर पड़ी लाशों को देखकर उन्हें लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन जब वे वहां से निकले तो एक बिल्ली उस कीड़े को बड़े अजीब तरीके से देख रही थी।